हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। और इस विभाग ने जारी किया है ऑनलाइन आवेदन के संबंध में नोटिस। जी हाँ, रेगुलर पद है, पूरी जानकारी देंगे। इसके अलावा राजस्व विभाग में भी भर्ती का नोटिस जारी किया है, जो कि जिला स्तरीय पद थे, उस पर भी हम विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। इसके अलावा बातचीत करने वाले हैं हम कल आए हुए बजट के संदर्भ में, और जो स्वास्थ्य विभाग के संबंध में बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी की सर हमारे लिए क्या है, तो उन पर भी बजट में कुछ खास है। तो चलिए बात करेंगे सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के संबंध में, स्वास्थ्य विभाग के संबंध में। जी हाँ, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग में होगा उन्नयन, और इस हेतु 722 पदों की जो भर्ती का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। दरअसल आपको मैं फिर से कहूंगा, बजट में कहीं भी ये नहीं लिखा होता कि हम इस पद पर भर्ती करेंगे, हम उस पद पर भर्ती करेंगे। आपको फिर से ये कहूंगा कि बजट में विभाग को जो है उतना जो है बजट दे दिया जाता है, फिर विभाग का काम होता है बजट मिलने के बाद उस पर भर्ती को लाना। देखिएगा, स्वाभाविक सी बात है, आप 2019 की शिक्षक भर्ती देखें, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती देखें, जो बड़ी बड़ी भर्तियां थी, चाहे 400 सब इंजीनियर की भर्ती देखें जल संसाधन विभाग की, या फिर आप देखेंगे जो पटवारी की भर्ती हुई निकली थी, या कितनी भी भर्ती निकली हुई थी, आप लोग ने देखा होगा कि बजट में कभी भी किसी भी भर्ती का उल्लेख नहीं होता। निश्चित रूप से पदों का सृजन का उल्लेख होता है कि हम इतने पद सृजन हुए हैं और उसके लिए इतना करोड़ रुपए लगा है, लेकिन कहीं भी किसी भी बजट में भर्तियों का उल्लेख नहीं होता। इसका यह मतलब नहीं होता कि भर्ती नहीं आएगी। बजट जो है विभाग को दे दिया गया है, और अब विभाग जो है देखिएगा किस गति से आपके कार्य होते हैं। फिलहाल बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो देखिए यहाँ पे लिखा है, आज के जो मैंने बजट में आपको बताया, इसके साथ ही आज की नई दुनिया अखबार में आया है कि प्रदेश में बढ़ेगी सुविधाएं, रिक्त पदों पर होगी भर्ती। बताया गया है कि 373 पदों पर होगी भर्ती। इस प्रकार का यहाँ पे चीजें छपी है, जिसमें बताया गया है कि प्रदेश में 300 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 25 जिला चिकित्सालय और 48 फर्स्ट रिफलर यूनिट के लिए लैब टेक्नीशियन के 373 पदों पर भर्तियां होगी। जबकि बजट में लिखा गया था कि 373 पद जो है वो सृजन किए गए हैं। और यहाँ पे देखिए अलग अलग और भी उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पे भी जो है जो पद है वो सृजन किए गए हैं। स्पष्ट रूप से देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग में 722 पदों पर जो है पदों का जो है वो सृजन हुआ है, और आने वाले समय में निश्चित रूप से इस पर भर्तियों का काम जो है वो चालू ही होगा। इसके अलावा देखिएगा, आपको ये बताना चाहूंगा, स्वास्थ्य विभाग में 6300 पदों पर भर्ती का जो प्रस्ताव है वो पिछले बार से गया हुआ है, और निश्चित रूप से देखिएगा जैसे विभाग को बजट मिल चुका है, और निश्चित रूप से फिर आपको आगे सारी चीजें देखने को मिलेगी स्वास्थ्य विभाग वालों के लिए। तो आप लोग स्वास्थ्य विभाग वाले बिल्कुल अपना जो है कमर की पेटी कस लीजिए, और कहीं ना कहीं आप लोग हल्का सा आप अपने पढ़ाई की ओर भी रुख करिएगा जरूर, क्योंकि आने वाले समय में स्वास्थ्य विभाग पर भी भर्तियां होना लाजमी है। जाहिर सी बात है, शिक्षा और स्वास्थ्य कोई भी सरकार के दो बड़े मुद्दे होते ही है। तो यहाँ पे शिक्षा स्वास्थ्य के प्रति इस सरकार का भी ध्यान है। जिस प्रकार से आत्मानंद स्कूलों को बोल सकते हैं शिक्षा विभाग में ले लिया गया है, अब आत्मानंद स्कूलों का संचालन शिक्षा विभाग करेगा, तो कहीं ना कहीं आप इससे समझ सकते हैं कि सरकार जो है शिक्षा के प्रति कितनी बोल सकते हैं प्रतिबद्ध है, और उस पर अच्छे अच्छे निर्णय आपको देखने को मिलेंगे। देखिएगा, आपको जो कही सुनी बातें निकल के आ रही है कि अब आत्मानंद स्कूलों में जो शिक्षकों की भर्ती हो रही है उसका भी जो प्रारूप है वो भी आने वाले समय में बदल सकता है। तो निश्चित रूप से देखिएगा यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन हाँ, अगर ऐसा होता है तो बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक आत्मानंद स्कूलों में कहीं ना कहीं धांधली और कुछ ना कुछ बातें निकल के आई है भर्तियों के संबंध में। तो अब ये जो सरकार है, हो सकता है कि ये भर्ती नियमों में चेंज करे, मतलब भर्ती नियम का जो प्रोसेस होता है, जो प्रतिशत के अंकों के आधार पर या अन्य तरीके से, हो सकता है ये व्यापम के माध्यम से या अन्य तरीके से इसकी भर्ती की जाए। लेकिन ये तो देखने वाली बात है आगे क्या होता है। फिलहाल अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए ये अच्छी बात होगी। अगर हम अगली खबर की बात करें, जो है बहुत सारे अभ्यर्थी देखिए ये एवीएफओ के पद के लिए सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के संबंध में मंत्रियों के पास गए थे, उप मुख्यमंत्री के पास मिले, मुख्यमंत्री जी के पास मिले, और इनकी वैकेंसियां भी निकली। पर वैकेंसियां निकली तो ऐसे निकली
कि जो युवा है इससे नाराज हो चुके हैं। जी हाँ, नाराजगी का कारण यह है कि जब पद खाली है तो पदों को क्यों जो है संविदा के आधार पर भरा जा रहा है। ताजा मामला सामने आया है कोरबा जिले का, जहां कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा में कोरबा जिले में 15 पदों पर सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पद निकले हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है कहीं ना कहीं इसको हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भी भरा जा सकता है। संविदा पे भर्ती लेने से अभ्यर्थी नाराज है, और कहीं ना कहीं जब इनके 840 पद अभी कहीं ना कहीं प्रस्तावित है, वित्त विभाग के पास जा गए हैं और वित्त विभाग में चूंकि बजट मिल चुका है, तो फिर क्यों इस प्रकार की भर्ती विज्ञापन जारी होना। और ये जो है देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, 8 फरवरी की डेट में जारी किया गया विज्ञापन है। तो इससे कहीं ना कहीं युवा जो है थोड़े से नाराज है, इस फील्ड के लोग, कि जब 834 पदों का प्रस्ताव जो है कहीं ना कहीं वित्त विभाग के पास है, तो इस प्रकार की भर्ती संविदा के तौर पर नहीं होनी चाहिए। अगली खबर की बात करते तो देखिए, जो है शिक्षक भर्ती के संबंध में आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, कल जो है देखिएगा शिक्षक भर्ती की जो अन्य पिछड़ा वर्ग के संभावित कट ऑफ है वो भी आपको देखने को मिल गए हैं, जिसमें कि रैंक जो है 1760 से पुरुष का 1927 तक के है, और महिला का 1929 से 2023 तक के है। देखिएगा यहाँ पे अगली खबर की अगर हम बात करें तो है, आपको बताना चाहूंगा राजस्व विभाग से संबंधित। देखिए, आपको सभी को मालूम है कि पिछले साल राजस्व विभाग के अंतर्गत जिला कार्यालय में बहुत सारी वैकेंसियां निकली हुई थी, रेगुलर पद थे, और इन रेगुलर पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया जो है वो रुक गई थी। कई जिलों में मैंने आपको बीच में बताया भी था, हाल ही में जो बालोद जिले में 93 पदों पर थे। उसी प्रकार से देखिएगा गरियाबंद जिले में आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यहाँ पे भी देखिएगा ये चीज, एक लेटर जो है राजस्व विभाग के भर्ती के संबंध में जारी किया गया है, जिसमें कि कहा गया है कि आपको जो पात्र अपात्र सूची है वो पुनः प्रकाशित की जा रही है, और आप लोग अगर दावा आपत्ति लगाना चाहते हैं तो 9 फरवरी से 24 फरवरी तक इस पर दावा आपत्ति अपना दस्तावेजों के साथ जो है गरियाबंद कार्यालय जिला संयुक्त जिला कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप लोग को लगता है कि यहाँ पे दावा आपत्ति करना चाहिए, तो निश्चित रूप से आप जाइएगा, और पूरी भर्ती प्रक्रिया आपको हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप जुड़कर इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा, कल जो है व्यापम के द्वारा जो है आरईओ का एक मॉडल आंसर जारी किया गया है। आपको बताना चाहूंगा, हाल ही में 4 फरवरी को जो है आरईओ का एग्जाम हुआ था, और कल की डेट पे देखा जाए तो 9 फरवरी को मात्र 4 दिन में ही व्यापम ने इसका मॉडल आंसर जारी कर दिया। अच्छी बात यह है कि इसमें दावा आपत्ति आपको 12 फरवरी तक लगाना है, और 12 फरवरी के बाद आप देखेंगे कि बड़े मुश्किल से 10-15 दिन में जो इसका रिजल्ट है वो भी आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे किस गति से व्यापम कार्य कर रहा है आप भी जानते हैं, और कल के जो दैनिक भास्कर पेपर में वहां पे भी छपा हुआ था कि जो मई और जून में जो इंट्रेंस एग्जाम है वो व्यापम के हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, अप्रैल में जो है चुनाव होने की संभावना है, और लगभग 10 से 15 मार्च के आसपास जो कयास लगाए जा रहे हैं कि जो आचार संहिता है वो लग सकती है। तो फिलहाल यहाँ पे कहीं ना कहीं युवाओं को एक प्रकार से है कि भाई जल्द से जल्द वैकेंसी आए आचार संहिता के पहले, चाहे वो शिक्षक भर्ती के संबंध में हो या सामान्य ग्रेजुएशन से संबंधित हो। तो अलग अलग फील्ड वाले अपने ऊपर आस लगाए बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं पुलिस विभाग में, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, पुलिस विभाग में भी अच्छा खासा बजट जो है वो बढ़ा हुआ है। जैसा कि आपके यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे पुलिस विभाग में 1000 जो मैंने आपको बताया था कि 1800 पद करीबन बढ़े हुए हैं, और इसके अलावा देखिएगा व्यवहार एवं सत्र न्यायालय की भी स्थापना होगी। तो जाहिर सी बात है इसमें भी आने वाले समय में जो है भर्तियां होगी। अब बात करते देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण, जो करीबन 6 अक्टूबर को भर्ती विज्ञापन निकला हुआ था, संचालनालय राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला। जी हाँ, ये विभाग है, और देखिए आपको मैं समझाना चाहूंगा, जिस प्रकार से प्रयोगशाला परिचालक जो उच्च शिक्षा विभाग का निकला हुआ था वो जो कि विभागीय परीक्षा है, और उसी प्रकार से उसी विभाग में प्रयोगशाला तकनीशियन की भर्ती जो है व्यापम से आई है। उसी प्रकार आप देखेंगे ये जो है संचालनालय राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, जिसमें कि तृतीय श्रेणी की अगर हम बात करें तो प्रयोगशाला परिचालक की जो भर्ती है, वाहन चालक की भर्ती है, ये जो भर्ती है आपको विभाग से मिलेगी, और इसी विभाग का जो प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला टेक्नीशियन है वो आपको व्यापम से भर्ती देखने को मिल रही है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये समझाना चाहूंगा कि इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो, उसके लिए आपको विभाग कल जो है विभाग ने नोटिस जारी किया है, और विभाग के नोटिस में क्या लिखा है
आइए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर का विज्ञापन जो है वो 6 अक्टूबर 2023 को जारी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के टोटल अगर हम बात करें 17 पद थे, जिसमें कि प्रयोगशाला परिचालक, वाहन चालक, भृत्य और विसरा कटर के थे। और छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु लिंक की जानकारी विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। अभी किया नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में, चूंकि आज छुट्टी का दिन है, तो आने वाले दिनों में जो आने वाला सप्ताह रहेगा उसमें आपको इसकी जो लिंक है वो आपको, ये जो लिंक दिया हुआ है इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे, तो जैसे ही लिंक वहां एक्टिव होगा आपको वहां पे हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो ये एक प्रकार से अच्छी खबर है आप लोगों के लिए कि देखिएगा इस विभाग में जो भर्ती निकली हुई थी अक्टूबर में, वो भी जो है वो अब आगे बढ़ रही है। इसके लिए भी अब ऑनलाइन आवेदन मंगाए जा रहे हैं, जिसके लिए अगर हम योग्यता की बात करें, देखिए तो वाहन चालक के लिए योग्यता है आपको 10वीं परीक्षा पास होना चाहिए, साथ में आपको भारी वाहन और हल्के वाहन का लाइसेंस होना चाहिए। साथ में देखिए प्रयोगशाला परिचालक के लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए और भृत्य हेतु आपको 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 10वीं मतलब भृत्य के लिए 10वीं कक्षा और विसरा कटर के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे कहा गया स्पष्ट रूप से कि अधिकतम उच्चतर शैक्षणिक अर्हता जो है उच्चतर माध्यमिक परीक्षा होगी, इस प्रकार से बताया गया। साथ में आयु सीमा भी बताई गई है, 18 वर्ष मिनिमम है, 35 वर्ष मैक्सिमम है। लेकिन छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के हाल ही में जो आदेश आए हुए हैं उसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो लगभग 40 वर्ष के आसपास आप फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखिएगा कल का जो पूरा एक न्यूज था वो आपको देना था, जो खबर थी वो आप लोग तक पहुंचानी थी, ताकि आप लोग जो अपने फील्ड के लिए है, चाहे वो AVFO वाले हो, शिक्षक भर्ती संबंध हो, या बोल सकते हैं स्वास्थ्य विभाग के संबंध में हो, या आप देख रहे हैं कि राजस्व विभाग से संबंधित हो, आपको जानकारी उपलब्ध करानी थी। फिलहाल आप लोग कल जो है आप लोगों की परीक्षा है और बहुत सारे अभ्यर्थी CGPSC 2023 का जो एग्जाम है, प्री एग्जाम, वो कल आप दिलाने जा रहे होंगे। तो निश्चित रूप से देखिएगा बहुत ही रिलैक्स होके जाइए और पेपर को बहुत ही शांत दिमाग से सॉल्व करिएगा, बिल्कुल भी प्रेशर न लीजिएगा। और जितना आप लोग को पढ़ना था आप लोग ने पढ़ लिया है, अब बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। और अब देखिए परीक्षा किस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी प्रश्न पहले बनेंगे आप उसको पहले बनाइएगा, उसके बाद जो कंफ्यूजन होंगे जो उसको द्वितीय चरण में बनाइएगा, और अगर तीन स्टेप में जो है आप सॉल्यूशन करिएगा। इस प्रकार से पेपर को सॉल्व करके आप इस पेपर में सेलेक्ट हो सकते हैं। फिलहाल आप सबको को यही जानकारी देना था और कल के एग्जाम के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक। यही वीडियो आज यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।